आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। इस टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है। जाहिर सी बात है, मुख्तलिफ एनिमल्स की बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। इस टॉपिक में हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि मुख्तलिफ एनिमल्स अपनी बॉडी में बनने वाले मुख्तलिफ जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको अपनी बॉडी से कैसे एक्सक्रीट आउट करते हैं, कैसे अपनी बॉडी से जो है वो बाहर निकालते हैं। तो इस हवाले से हम चंद एनिमल्स लेंगे और देखेंगे कि वो अपनी बॉडी के अंदर बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं उनको कैसे अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट बाहर निकालते हैं। तो इस हवाले से आज अगर हम बात करें, फर्स्ट जो एनिमल हमने डिस्कस करना है डेट इज एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, स्टार्ट करेंगे हम वहाँ से। प्लेनेरिया में एक्सक्रीशन जो है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्लेनेरिया जो कि एक तरह का एनिमल है, ये किंगडम एनिमलिया में किस फाइलम से बिलोंग करता है, क्योंकि जिस एनिमल की हम एक्सक्रीशन पढ़ने जा रहे हैं हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उस एनिमल के हवाले से होना चाहिए कि वो एनिमल किस फाइलम से बिलोंग करता है। तो प्लेनेरिया की अगर हम बात करें तो प्लेनेरिया जो है किंगडम एनिमलिया में प्लेनेरिया जो है ये फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस जो है, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस जो है उसमें पाया जाता है। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस क्या है? एक ऐसा ग्रुप है जिसमें फ्लैट वर्म्स जो हैं वो पाए जाते हैं। मीन्स के वो तमाम एनिमल्स जिनकी बॉडी फ्लैट होती है, जैसे लीफ होता है, लीफ बिल्कुल फ्लैट होता है, जैसे एक स्केल है, स्केल, तो स्केल जो है वो भी बिल्कुल फ्लैट होता है। तो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस, इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उन सब की बॉडी चूंकि फ्लैट होती है, इसीलिए फ्लैटवर्म्स भी इसको कहा जाता है। तो प्लेनेरिया जो है ये एक फ्लैटवर्म है जो कि किंगडम एनिमलिया में फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस में पाया जाता है। असल जो मुद्दा है उस पर आते हैं कि प्लेनेरिया में एक्सक्रीशन कैसे होती है। अब देखना ये है कि प्लेनेरिया में एक्सक्रीशन कैसे होती है। तो पता चलता है कि प्लेनेरिया में एक्सक्रीशन के लिए एक खास सिस्टम बॉडी के अंदर पाया जाता है। इन प्लेनेरिया फॉर एक्सक्रीशन a simple tubular system is present called protonephridium. तो प्लेनेरिया में अगर हम बात करें तो पता चलता है कि प्लेनेरिया में एक्सक्रीशन के लिए बॉडी के अंदर, प्लेनेरिया की बॉडी के अंदर एक सिंपल सा ट्यूब्यूलर सिस्टम जो है वो मौजूद होता है, जिसे हम प्रोटोनेफ्रिडियम का नाम जो है वो देते हैं। तो प्लेनेरिया की बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उनको बाहर निकालने के लिए प्लेनेरिया की बॉडी में एक सिंपल सा ट्यूब्यूलर सिस्टम मौजूद होता है जिसे हम प्रोटोनेफ्रिडियम कहते हैं। मजीद डिटेल में देखते हैं कि प्रोटोनेफ्रिडियम सिस्टम किस किस्म का होता है। तो प्रोटोनेफ्रिडियम जो है इट इज दिस सिस्टम थोड़ा डिटेल में अगर हम लेके चलें तो दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ट्यूब्यूल्स। आप यहाँ पर डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक ट्यूब्यूलर सिस्टम जो है वो नजर आ रहा है जो पूरी बॉडी में जो है वो फैला हुआ है। इस ट्यूब्यूलर सिस्टम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ छोटी छोटी ट्यूब्स भी जो हैं वो मौजूद हैं, कुछ छोटी छोटी ट्यूब्स भी जो हैं वो मौजूद हैं। इनको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स। और चूंकि ये बहुत नज़दीक
नजदीक है, इसलिए हम कहते हैं क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स का लफ्ज आपकी बुक में इस्तेमाल किया है। तो ये जो सिस्टम है प्रोटोनेफ्रीडियम सिस्टम, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ट्यूब्यूल्स, छोटी छोटी ट्यूब्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है, विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स, विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स। यहाँ पर ये बात जो है वो समझने वाली है। हमने बात की कि प्रोटोनेफ्रीडियम एक ऐसा सिस्टम है जो छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन याद रहे कि वो जो ट्यूब्यूल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर कोई ओपनिंग नहीं होती। आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम इस ट्यूब्यूल को देखें तो इसकी बॉडी के अंदर कोई ओपनिंग नहीं है, इसकी बॉडी के अंदर कोई ओपनिंग नहीं है, बॉडी के अंदर जो है वो ओपन नहीं होती। और दूसरा अगर हम देखें, ये सिस्टम जो है पूरी बॉडी में थ्रो आउट बॉडी जो है वो मौजूद है, पूरी बॉडी में जो है वो मौजूद होता है, थ्रो आउट बॉडी में, पूरी बॉडी में दोनों तरफ जो है वो मौजूद होता है। इसके अलावा इस सिस्टम में हमने देखा कि ये सिस्टम जो है वो छोटी छोटी ट्यूब्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है, जिनकी कोई इंटरनल ओपनिंग्स नहीं होती। अब ये जो ट्यूब्स हैं, ईच ट्यूब इन दिस सिस्टम, ईच ट्यूब्यूल इज कैप्ड, कैप्ड का मतलब होता है कवर्ड, इज कैप्ड बाय अ सेलुलर सेटअप। अब इसमें हमने देखा कि प्रोटोनेफ्रीडियम सिस्टम छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। वो कहता है कि हर ट्यूब्यूल जो है उसके सिरे पर एक सेल जैसा स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी, ये एक ट्यूब्यूल है, इस ट्यूब्यूल के सिरे पर यहाँ पर एक सेल लाइक सेटअप जो है वो मौजूद होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, ये एक ट्यूब्यूल है जिसके सिरे पर एक सेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, इसे हम कहते हैं फ्लेम सेल। दिस इज नोन एज फ्लेम सेल। अब अगर हम फ्लेम सेल की बात करें तो फ्लेम सेल जो है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में इसको दिखाया गया है, हर फ्लेम सेल जो है, फ्लेम सेल के अंदर बहुत सारे धागा नुमा स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम सीलिया का नाम देते हैं। ईच फ्लेम सेल कंसिस्ट ऑफ, ईच फ्लेम सेल कंसिस्ट ऑफ टफ्ट कहते हैं ग्रुप ऑफ, मैनी भी कह सकते हैं, टफ्ट ऑफ सीलिया whose beating, जो जब हरकत करते हैं, जब वाइब्रेट करते हैं, whose beating propel interstitial fluid। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहां पर मौजूद होता है? ये बॉडी के अंदर मौजूद होता है, इनटू ट्यूब्यूलर सिस्टम। अब ये बात जो है वो समझने वाली है। वो कहता है हर फ्लेम सेल जो है, हर फ्लेम सेल के अंदर बहुत सारे सीलिया जो है वो मौजूद होते हैं। अब जब ये सीलिया जो है वो जब ये सीलिया वाइब्रेट करते हैं तो इनकी वाइब्रेशन की वजह से, इनकी वाइब्रेशन की वजह से अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड की अगर हम बात करें तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पर बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद होता है, बॉडी के अंदर जो है वो भरा पड़ा होता है, यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद होता है। और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ही जो है वो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो मौजूद होते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ही जो है वो मौजूद होते हैं। अब जब फ्लेम सेल जो कि तमाम ट्यूब्स के टिप्स पर जो है वो मौजूद होता है, जब ये इन फ्लेम सेल में मौजूद सीलिया जो है वो बीट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो उसकी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है इन ट्यूब्स के अंदर, इस ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो है वो दाखिल होता है, जिसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट मौजूद होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, बाहर से
इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, बाहर से इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो सीलिया के वाइब्रेट करने से बॉडी के अंदर जो है वो दाखिल होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्लेम सेल में दाखिल होगा तो फ्लेम सेल में जो मेटाबॉलिक वेस्ट मौजूद होंगे वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से अलग कर दिए जाएंगे और उन मेटाबॉलिक वेस्ट को यहाँ पर एक्सक्रेटरी डक्ट के जरिए, जिसके अंदर छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं जो बॉडी के बाहर ओपन होते हैं, बॉडी के अंदर ओपन नहीं होते, जिन्हें हम नेफ्रिडियो पोर्स का नाम देते हैं, नेफ्रिडियो पोर्स का नाम देते हैं। तो फ्लेम सेल में इंटरस्टिशियल फ्लूइड दाखिल होगा, फिल्टरेशन होगी, मेटाबॉलिक वेस्ट अलग किए जाएंगे, एक्सक्रेटरी डक्ट में उनको भेजा जाएगा और एक्सक्रेटरी डक्ट जिसमें बहुत सारे जो हैं वो नेफ्रिडियो पोर्स जो बॉडी के बाहर ओपन होते हैं उनके जरिए उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो हमने बात की कि प्लेनेरिया में एक्सक्रीशन के लिए एक सिंपल सा ट्यूब्यूलर सिस्टम मौजूद होता है जिसे हम प्रोटोनेफ्रिडियम कहते हैं, जो छोटी छोटी ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है, जिनके सिरों पर टिप्स पर फ्लेम सेल जो है वो मौजूद होता है। अब फ्लेम सेल के अंदर बहुत सारे सीलिया मौजूद होते हैं जिनकी वाइब्रेशन से बॉडी में मौजूद इंटरस्टिशियल फ्लूइड इस ट्यूब्यूलर सिस्टम में दाखिल होता है, जहां पर उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मौजूद मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालकर नेफ्रिडियो पोर्स के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो दोबारा फिल्टर होने के बाद दोबारा बॉडी में जो है वो दाखिल हो जाता है। फ्लेम सेल में सीलिया जो है, सीलिया जब वाइब्रेट करते हैं तो इनकी जो वाइब्रेशन होती है वो फ्लेम की तरह होती है, जैसे मोमबत्ती का जो शोला होता है वो इस तरह फ्लिकर करता है। तो इस चूंकि सीलिया की मूवमेंट मोमबत्ती के शोले से मिलती जुलती, इसीलिए इस सेल को हम फ्लेम सेल का नाम जो है वो देते हैं। टॉपिक था एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। इस हवाले से पास्ट पेपर में कुछ एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आ चुके हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला एमसीक्यूज है नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूरिया। ये पिछले लेक्चर से रिलेटेड जो है ये एमसीक्यूज है कि कितने अमोनिया जो हैं वो यूरिया साइकिल में हिस्सा लेकर एक यूरिया जो है वो बनाते हैं। तो डाटा 2, 2 यूरिया जो हैं, 2 अमोनिया, अगर हम यूरिया साइकिल को अगर हम देखें 2 अमोनिया मिलकर जो है वो यूरिया बनाते हैं। नेक्स्ट आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर हम एमसीक्यू देखें, नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स इज कॉल्ड। कहता है ऐसा नेटवर्क जिसमें ऐसी क्लोज्ड ट्यूब्यूल, ऐसा नेटवर्क जो क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल है जिसकी कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं है, तो उस नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, दैट इज प्रोटोनेफ्रिडियम, जो कि हमने टॉपिक में पढ़ा। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फ्लेम सेल्स, गिव देयर रोल। फ्लेम सेल्स क्या हैं और इनका रोल क्या। अब देखिए फ्लेम सेल की बुक में प्रॉपर डेफिनेशन मौजूद नहीं है, तो हमें इसकी डेफिनेशन को बाज़ औक़ात जब टॉपिक में डेफिनेशन प्रॉपर ना दी गई हो तो बाज़ औक़ात वर्डिंग को अरेंज करना पड़ता है ताकि प्रॉपर डेफिनेशन, जैसे अगर हम देखें हमने इसको अरेंज कैसे किया। फ्लेम सेल क्या एक सेलुलर सेटअप होता है जो कि प्रोटोनेफ्रिडियम सिस्टम की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनकी ब्रांचेस को कैप्ड करता है, जबकि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ब्रांचेस आर कैप्ड बाय अ सेलुलर सेटअप। तो हमने उसी को रीअरेंज किया और ये डेफिनेशन जो है वो हमने बना दी। रोल हमने क्या है, रोल इसका जो है वो सीलिया, चूँकि फ्लेम सेल्स में सीलिया मौजूद होते हैं जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ये फिल्टर करके उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट निकालता है और फिर बॉडी से जो है वो प्रोटोनेफ्रिडियो पोर के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से हमने डेफिनेशंस को अरेंज